एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे गाइस। तो सुबह का टाइम है और आज है संडे, तो मैं थोड़ा सा आराम से उठी हूँ गाइस। 7 बजे उठी हूँ, लेकिन आज मुझे अपने हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। अच्छा हाँ, ससुराल से मेरे देवर जी भी आए थे, मैं आपको बताना भूल क्या गई थी। इस बीच मैंने ब्लॉग डाला नहीं, इसलिए अपडेट आप लोग को दे नहीं पाई। तो अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने से पहले घर का काम तो निपटाना बनता ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि संडे को मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं अपनी काम वाली दीदी को बोल नहीं पाई कि थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी संडे को ना डीप क्लीनिंग तो करना ही होता है। पर कोई नहीं, चलो अकेले ही कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, जो मेरी सुबह की शुरुआत है गाइस। और गाइस सच में नींबू पानी हो या फिर मेरे जो भी डिटॉक्स वाटर है, उससे मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। तो मेरा पेट तो ऐसा निकला हुआ था कि आप लोग देखते ही थे। यहाँ पे रिशांग का भी आज स्कूल था, बिकॉज संडे था, लेकिन आज उसका मैजिक क्लास था। तो यहाँ पे मेरे देवर देख सकते हैं, आ गए थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे और मैं यहाँ पे लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने में। क्योंकि भाई मैंने घर बहुत मेहनत से मैंने घर बनाया है, मेरे सपनों का घर। तो इसको साफ़ सफाई करना तो बनता है। तो बस इसकी मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने में। टीवी नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी को यूनिट को ना मैं अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। आ गई फिर बच्चों वाले रूम में। मैंने कहा अपने वाला रूम किसी और दिन क्लीन कर लूँगी, बच्चों वाला रूम क्लीनिंग करके फिर बालकनी वगैरह जो है क्लीन कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा है, ग्लव की तरह है, हाथ में लगा लो, स्प्रे करते रहो और फिर पूरी घर की फटाफट सी साफ़ सफाई जो है ना करते रहो। अच्छा, बच्चों का वार्डरोब तो आपने देखा था या नहीं देखा था, मुझे याद नहीं है। तो ये है मेरे बच्चों का वार्डरोब। बच्चों का वार्डरोब भी मेरा बन चुका है। अब बच्चों का बेड बनना बाकी है, देखते हैं कब तक बच्चों का मैं बेड बनवा पाती हूँ। बस आप लोग सपोर्ट प्यार ऐसे ही करते रहो। तो बस जल्दी जल्दी से पूरी क्लीनिंग कर ली थी। फिर मैं आ गई थी बालकनी में। मैं सबसे पहले बालकनी में झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाने के बाद बालकनी में लग गई साफ़ सफाई करने में। बालकनी में ना एक साइड ना रखा हुआ है ये वाला गेट, और साथ में एक साइड रखा हुआ है एसी। तो मैंने सोचा है कि ये गेट हट ही जाएगा, 2 से 3 दिन में ये गेट हट जाएगा, लग जाएगा, जहाँ पे इसको लगना है वो लग जाएगा। उसके बाद एसी वाले भैया आके, एक एसी हमारा बचा हुआ तो वो एक एसी लगा देंगे बेडरूम में। तो पूरा बालकनी मेरा बहुत बड़ा है, तो पूरा बालकनी मेरा खाली हो जाएगा। तो फिर बालकनी की अच्छी सफाई करूँगी और फिर बालकोनी क्या करूँगी गाइस, मेक ओवर। हाँ जी, मेक ओवर करूँगी। रीज़न ये है ना कि मुझे यार बालकोनी बहुत सुंदर से सजाना है। मतलब क्या बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है यार बालकोनी में बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, सुंदर सुंदर से, फिर अच्छे से सजाओ कि कभी भी मन ना लगे तो बालकोनी में आके बैठ जाओ, तो फिर ऐसा लगे कि हाँ यार हम बहुत अच्छे जगह पे बैठे हैं। तो मैं अपना फेवरेट एरिया इसको बनाने वाली हूँ, जल्दी ही बनाने वाली हूँ। सब देख सकते हैं एक साइड एसी वगैरह रखा हुआ है, और जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे पसंद करते हो तो मेरी सारी जो काम है ना उसको तो आप लोग पसंद करोगे ही गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसकी सफाई कर देती हूँ कि बच्चे आके यहाँ पे बैठते हैं, खेलते हैं, तो गंदगी नहीं रहना चाहिए। और बाहर से धूल मिट्टी इतना ज़्यादा आता है हमारे यहाँ, तो तूफ़ान, बाप रे, डेली का डेली तूफ़ान और बारिश हमारे इधर आते ही रहता है। उसके बाद मैं ये सफाई करने के बाद मुझे लगा इसको मैं हटा देती हूँ, तो मैंने इसको हटा दिया था। हटा के फिर पूरी की पूरी मैंने सफाई की गाइस। और पता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। उसके बीच में भी मैंने जल्दी जल्दी से ये सारा काम जो है की हूँ। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आके मैं नाइटी ही पहन ली थी, सोची नाइटी पहन के पहले पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले भाई घर में पूजा करना बनता है। और आज माता रानी से मैंने यही मांगा था कि भाई माता रानी, मेरे हस्बैंड का आज जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रही थी डॉक्टर के पास, ये करके कि जो भी चीज़ें था वो सारी चीज़ें अच्छा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी का बुरा नहीं किए रहते तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होता, वही सारी चीज़ें हैं। टेंशन तो मन में बहुत सारा था, लेकिन मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्माइल है ना वो मेरी फैमिली के लिए ये है कि वो हमेशा सोचते सब लोग कि ये बहुत स्ट्रांग है, और मैं वीक कभी नहीं बनना चाहती, खास करके अपने बच्चे, अपने पति के सामने में। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है और उसमें मैं मशरूम, प्याज, ये सबको अच्छे से फ्राई कर दी थी। तो मशरूम सैंडविच बनाने के लिए मैं इसको रेडी कर दी थी। लाइट नहीं था, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से लाइट कट रहा था, जा रहा था। तो मैं यहाँ पे बटर लगा लगा के
अच्छा से सैंडविच रेडी कर लिया और कलर देख सकते हो कितना अच्छा। हालांकि लाइट रहता तो मैं सैंडविच मेकर में बनाती, इन्वर्टर के कनेक्शन में मैं सैंडविच मेकर नहीं चलाती हूँ। तो बस यहाँ पे सभी लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और लंच मैं सोची थी उधर से ही लेके आऊँगी कुछ ना कुछ खाने के लिए सभी के लिए, इसलिए मैंने लंच बनाया नहीं था क्योंकि आज संडे भी था। मैंने कहा चलो यार छोड़ दो, मतलब आराम से मैं लेके आऊँगी सभी लोगों के लिए। फिर मैं और मेरे देवर जी और मेरा छोटा वाला बाबू बैठ के खाए, मेरी भगनी भी बैठ के साइड में खा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड नहा के आ गए, वो भी रेडी हो गए थे जाने के लिए और वो मुझे बोल रहे थे पता नहीं नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है सारी चीज़ें। मैं उनको यही बोल रही थी कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ही नॉर्मल आएगा, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी पे पूरा भरोसा था कि भाई मैंने अपनी लाइफ में अपनी माता रानी पे आँख बंद करके ट्रस्ट किया है। और मैंने हमेशा अपनी माता रानी को एक ही चीज़ बोली हूँ कि कभी भी मेरी लाइफ में मतलब अच्छा ही हो, जो काम करो वो मेरे लिए अच्छा हो तभी कीजिएगा माँ। तो बस यहाँ हम लोग निकल गए थे, मेरे देवर जी भी साथ में जा रहे थे डॉक्टर के पास और उसके बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद वहाँ पर देखे तो ये ना जैसे डॉक्टर का घर है, तो संडे के दिन ऐसे करके यहाँ पर ही बैठते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे क्योंकि मैं तो सुबह सुबह ही फ़ोन करके नंबर लगवा दी थी, तो 4 नंबर में ही मेरा था लेकिन मेरा आने में ही लेट हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट की, उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज़ यार डॉक्टर के पास आओ, खुद की बीमारी होता है तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन बच्चा पति को अगर कोई दिक्कत हो जाए ना तो बहुत टेंशन हो जाता है। फिर डॉक्टर हमें अंदर बुलाए, क्या बोले सुनिए। दवाई तो हम 4 बोतल पी लिए, बोतल का जरूरत नहीं है, खा लेते थे, बात सही। अभी जब से ये मेडिसिन चल रहा है तब से नहीं खा रहे हैं। 3 महीना अब तो तुम्हारा 3 महीना पुरने पर कोलेस्ट्रॉल वाला जांच होगा, जो खा रहे हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ एक बार खाली TSH करा लेना है, ठीक है। अगले महीना अगर परेशानी हो तभी आओगे, नहीं तो अगले महीना आने का जरूरत नहीं। खांसी वाला भी सर थोड़ा सा देख लिया तो गार्गल भी करना पड़ेगा। सर खाने वगैरह में अभी फ्रूट्स खाएंगे या नहीं खाएंगे? खांसी है, फ्रूट्स को अवॉइड करें। ओके, फ्रूट्स और सब्जी सब जी। उसके बाद ना हम ना दवाई लेने के लिए आ गए थे और मतलब मैं आपको क्या बताऊं गाइस, खुशी इतना ज़्यादा था मुझे कि चलो यार रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। चलो अभी थायराइड है मेरे हस्बैंड को, मेडिसिन तो चलेगा ही अब कंटिन्यू, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है। साथ में उनके चेस्ट में भी प्रॉब्लम था तो वो भी ठीक हो गया है, चेस्ट पूरा क्लियर हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के माहौल में मैं आ गई थी यहाँ पर प्लांट्स लेने के लिए। मैंने कहा चलो यार जब खुशी की बात है तो प्लांट्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा प्लांट्स ली थी, जो मेरी इच्छा थी कि मुझे बालकनी में लगाना, मैं सारे प्लांट्स ली। उसके बाद मैं गमले ली, मिट्टी का कुछ बर्तन ली, मिट्टी का तवा ली, मिट्टी का कढ़ाई ली, मतलब बहुत सारी चीज़ें ली हूँ। मैं घर जाके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी गाइज़। उसके बाद ये भैया जो भी चीज़ें मैंने पसंद की थी वो सारी चीज़ें भैया ने मुझे दे दिया, गाड़ी में रख दिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो खुशी तो था ही। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुमको पूर्णिया का फेमस मटन खिलाते हैं। गाइज़ ये दुकान इतना छोटा है ना और बहुत पुराना दुकान है, बहुत पुराना दुकान है, बहुत पुराना, लेकिन यहाँ का जो मटन का टेस्ट होता है ना, सच में जो लोग पूर्णिया से होंगे उसको इस शॉप के बारे में ज़रूर पता होगा। मतलब ऐसे मतलब आपको मैं दिखाती हूँ अभी कि मतलब ऊपर में छत भी नहीं है और इतना टेस्टी मटन खिलाता है गाइस। देखिए ऊपर में कैसा बना हुआ है और ये बहुत पुराना शॉप है, बहुत ज़्यादा पुराना शॉप है। तो चलिए गाइस मैं भी खाती हूँ और मैं ना एकदम अंदर से ना मैं एकदम हैप्पी फील कर रही थी क्योंकि मुझे आने से पहले सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेंशन था। टेंशन का रीज़न यही था कि मैं बताइए अगर अपने को कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हस्बैंड और बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो बड़ा टेंशन होता है। लेकिन जब डॉक्टर ने सारी चीज़ें कही तो मन में बहुत खुशी मिला। इसी खुशी में हमने मटन भी खाया और मटन सच में यहाँ का बहुत ज़्यादा वाला टेस्टी होता है बिकॉज बहुत पुराना शॉप है गाइस, ये वाला बहुत पुराना। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।